सारी दाना ना राम राम बेबे। दूसरी कहानी सुनाऊंगी करवा चौथ की, ध्यान से सुनो। एक कहानी कभी नहीं सुनाते, दो कहानी होती है। दो कहानी सुने बिना लाइक सब्सक्राइब जब करियो जब दो कहानी पूरी होगी। पहली कहानी पहली वीडियो में देख, दूसरी दूसरी वीडियो में। बेबे एक पंडित था और एक पंडितानी थी। दो थे, दोनों वीर मर्द थे। उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। वे शिव भगवान की पूजा करा करते थे। रोज भोलेनाथ के मंदिर में जाते और भोलेनाथ को निलाता, पूजा करता, वहाँ खूब पूजा करता। भोलेनाथ खुश हो जाते थे उसकी पूजा से, इतनी पूजा करता था। रोज पार्वती देखती और भोलेनाथ देखते। तो एक दिन पार्वती कहने लगी कि महाराज जी, हाँ इसके घर में कोई औलाद नहीं है, ये आप कितनी पूजा करता, आपका इतना सेवक है, आप इसको एक औलाद नहीं दे सकते? भोलेनाथ कहने लगे भाई इसके भाग्य में औलाद नहीं है। पार्वती कहने लगी महाराज आपके स्थान पर गया, आपके चरणों का दास बन गया, फिर भी इसके कोई औलाद भाग में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कहने लगा नहीं पार्वती हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, एक औलाद। तो पार्वती जिद कर दी, भोले ने माननी पड़ी। भोला कहने लगा पार्वती सच्चाई बताऊँ कहाँ, मैं अपने भगत को परेशान नहीं करना चाहता। कि महाराज इसमें कौन सी परेशानी है, जिसके औलाद औलाद तो सभी चाहते हैं। आप नहीं, इसके भाग्य में औलाद है लेकिन उसकी 16 साल की उम्र है। 16 साल में ये क्या कर लेगा बताओ, पाल पोस करेगा, मैं इसलिए मेरा भगत 16 साल के बाद परेशान होएगा। आप नहीं भोलेनाथ आप बदल सकते हो सब कुछ, बड़ा नहीं पार्वती मैं उम्र नहीं दे सकता। कि नहीं दे सकते तो इसको औलाद दो, इसकी 16 साल के बाद की बाद में देखा जाएगा, लेकिन इसके घर में एक बार तो खुशी आनी चाहिए। भोलेनाथ कह बोले ठीक है पार्वती तुम नहीं मानती तो, लेकिन मेरा भगत परेशान होगा। अब नहीं भोलेनाथ आप एक बार दे दो, ठीक है। जब ये बातें कर रहे थे भोलेनाथ और पार्वती, तब उस टाइम पर पंडित सारी बातें पूजा करता हुआ सुन रहा था मंदिर में, सारी सुन रहा था। तो उसने सुनकर घर आ गया, उसने पंडितानी को कुछ नहीं बताया कि भाई इस बात का क्या बताऊँ, ना खुशी ना गम। थोड़े दिन बाद पंडितानी प्रेग्नेंट होगी तो वो खुश होगी वो कि अब हमारा कहने लगी पंडित जी हमारे घर में बच्चा आएगा, हमारे घर में किलकारियाँ गूंजेगी। आप पंडित जी खुश नहीं, आपके चेहरे पर खुश नहीं है। पंडित के अंदर तो वही बात घूम रही जो बोले पार्वती बतलाई। तो कहने लगा कोई बात नहीं, उसने फिर भी भेद नहीं दिया पंडितानी को। कहने लगा कोई बात नहीं भाई, खुशी ज़्यादा खुशी हो जाता खुशी नहीं मनानी चाहिए, गमी हो जाती इतनी गमी भी नहीं माननी चाहिए, सब भगवान की देन है, इसके आगे किसी का वो नहीं होता। भगवान ने खुशी दे दी तो झोली फैला कर ले रहे भाई, नहीं दे रखा था तब भी हम भगवान पर खुश थे। कहने लगी ठीक है भाई, वो फिर भी कोई बात नहीं। उसके टाइम नज़दीक आ गया, उसके घर में लड़का हो गया। फिर भी पंडित जी का तो वही चेहरा, पंडितानी खूब खुश होगी, खूब बधाइयाँ बट रही, खूब मिठाइयाँ बट रही, लेकिन पंडित जी का वही चेहरा। हाँ कहने लगी पंडित जी आप तो बड़े ढीठ हो, पंडित जी आप क्या बात हो, आपका तो बड़ा काटर दिल है, आप तो देखो कितने डेठे हो, आपके घर में इतनी बड़ी खुशी दी, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमें औलाद होगी, और तब भी भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ दी। लोग इंतजार करते हैं लड़का होगा लड़की, भगवान ने वो भी इंतजार नहीं करने दिया, और फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं, दे दिया भगवान ने, हमने ले लिया, अच्छी बात है। खुशी करने से क्या होगा, जो भगवान ने दिया हम खुश है उस बात से, हंसने से खुशी मनाए उससे थोड़ा दिखेगा। कोई बात नहीं, क्यों बताए तो पंडितानी का भी मन दुख होगा, तो बिल्कुल ही परेशान हो जाएगी सुनकर बेटे की। कोई बात नहीं। तो वो एक बार कहने लगा मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ। पंडित जी को पता था जब मैं थोड़ा हो गया 10-12 साल का, 12-14 साल का, तो कहने लगी ठीक है वो चला गया। उसने चल के देखा 4 सखियाँ पानी भरने के लिए आए कुएं पर। वे चारों सखियाँ कुएं पर खड़े होकर बातें कर ली। वे कहने लगी बहन ते अपने अपने गुण बताओ क्या गुण है। पहली सखी कहने लगी कि मेरे में गुण है मैं पानी में आग लगा सकती हूँ। दूसरी कहने लगी ओ आप में गुण है मैं अंबर में छेद कर सकती हूँ। तीसरी कहने लगी हो तू छेद कर सकती है काम, अब भाई मैं अंबर में तू छेद करेगी मैं उस पर थेगड़ी लगा सकती हूँ। कहने लगी अच्छा काम। वो चौथी खड़ी रही, वो कुछ नहीं बोली। तो 3 कहने लगी बहन हमने अपने तीनों ने गुण बता दिया, तू भी बता अपना गुण। कहने लगी मेरे में ऐसा कोई बड़ा गुण नहीं है कि जो मैं आप जितना काम कर सकूं, मेरे में तो एक गुण है छोटा सा, आप बताओ। अब मैं अपने पति को अपने से पहले नहीं जाने दूंगी, मेरे में इतना गुण है मैं अपने पति को अपने से पहले जाने नहीं दूंगी। मैं सुहाग बन जा सकती हूँ लेकिन मैं विधवा के जा सकती। कहने लगी तेरे में तो सबसे बड़ा गुण है। नहीं मेरा इतना बड़ा गुण नहीं है,
और जब टाइम आएगा पता चलेगा भाई, जैसा जिसकी वो होगी। कहने लगे, बुढ़े ने सारी बातें सुन ली पंडित जी ने। वो तो वहीं कुएं के पास सुन रहा था, जहाँ से पानी भर के गई तो उस लड़की के पीछे पीछे लग गया पंडित जी। पंडित जी एक घर में गया, उसने देखा, उसके पीछे पीछे घुस गया। वहाँ जा कहने लगा, भैया औका मिलेगा? कहने लगे, हाँ पंडित जी मिलेगा, किसका औका? भी पंडितों का जरूर मिलेगा। अब ठीक है भाई, मैं औका पीऊँगा। उन औका बढ़ गया, औका पीने लगा। दिन छिप गया बातें करते करते। पहले पैदल के रास्ते थे, बुढ़ा कहीं जा नहीं सका था। पंडित जी मैं कहने लगे, पंडित जी अब कहीं नहीं जाना, रात होगी, यहीं रुक गए, आप अब तो यहीं रुकना पड़ेगा। ऐसे बातें करने बोले, पंडित जी कहाँ चले भाई, मेरा लड़का मेरी पंडितानी है, वो उससे काम नहीं होता। 12-14 साल का लड़का, मैं सोची लड़के का रिश्ता हो गया। वो कहने लगा, पंडित जी कौन सी बात हुई, हमारे घर लड़की है, तुम्हारे घर लड़का है। उन्होंने देख लिया भाई, स्वभाव का अच्छा है। बोला कि परिवार कुछ नहीं भी, मेरा तो एक लड़का है, और भाई मैं तो धन दौलत की मेरा कमी नहीं है, और भाई लड़की चाहूँ, बस जोड़ी पसार फैला कर लड़की मांग रहा मैं, मेरे को तो लड़की चाहिए, मेरी तो वाई बेटी रुवाई हो। अब ठीक है, वो पंडित पंडितानी बतला दिया कि हमारी लड़की है, इनका लड़का हमने देनी है। अब क्या पता कौन कैसा मिलेगा। पंडित जी बहुत अच्छा आदमी है, कोई और दूसरा भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई और परिवार नहीं, और बहुत अच्छा परिवार। हमारी लड़की तो ठाठ करेगी। दोनों ने रिश्ता कर दिया, शादी होगी, कोई बात नहीं, रहो ऐसा हुआ। उसने तक खूब उस लड़की की इज्जत करी, बुढ़े ने इतनी अच्छा तरह रखी कि वे जैसे महलों में रानी रहती है। और लड़की भी खुश, वे भी खुश। तो कुछ दिन बाद अब लड़का 16 साल के नज़दीक आ गया। लड़के ने वो बुलाई, कहने लगा, बेटा कहाँ मेरी बेटी, तू मेरे पास आ। उसने बुलाई, बैठो बेटी। बुआ भी बैठ गई, पंडितानी भी बैठ गई। तो कहने लगा, बेटी कहाँ, तेरा वो बातें याद है जो तू मैं गया था तेरा रिश्ता लेने, और बेटी तू कुएं पे 4 सखियों के साथ पानी भरने थे? हाँ पिताजी मेरे याद है। और बेटा आपने क्या कहा था, आपने गुण बताए थे अपने? हाँ पिताजी मैंने गुण बताए थे, उन्होंने बताया, मैंने बोला मैं अपने पति को अपने से पहले नहीं जाने देता। वो बोला, बेटा मैं तेरा कसूरवार हूँ, मेरे पर गलती हो रही है, बेटा माफ़ कर या ना कर। वो बोली, नहीं पिताजी, आप इतने बड़े बाप, पिताजी से कोई गलती होती है? बच्चों के लिए कभी गलती करते हैं? अगर आपने कोई गलती भी करी होगी तो आज मेरे फायदे के लिए करी होगी। आप नहीं बेटा, मेरे से गलती हो रही है, और मैं आज तेरे को सच्चाई बताता हूँ। हाँ पिताजी बताओ। बेटा तेरे पति की इतनी उम्र है, 16 साल के हो चुकी है, और बेटा अपने पति को तूने ये वादा किया था, मैं अपने पति को अपने से पहले नहीं जानती। बेटा मैंने इसी वचन पे तेरा रिश्ता लिया था, और बेटा आज वो टाइम आ चुका। अगर बेटा तेरे में शक्ति हो तो अपने पति को तू रोक सकती है। कहने लगी, ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो, आप मेरे बाप माँ की बेटी, और मैं आपके बेटे को सुरक्षित रखूँगी, कोई दिक्कत मत मानो, आप बेचिंत रहो। कहने लगा, ठीक है बेटी, भाई कोई बात नहीं। एक कुएं के पास उसने अन्न का पैरा बैठा दिया, एक कुएं के पास चारपाई के उसने आग का पैरा बैठा दिया, एक कुएं के पास पानी का पैरा बैठा दिया, चौथे कुएं को पकड़ के आग बैठ आई हम के दूध लेने के लिए। भाई आग के पास जाए तो आग कहे कि मैं जला के राख कर दूँगी, मेरा पैरा है। दूसरे कुएं के पास गए, अन्न बोला, मेरे खाने से आँख खुलती है, मेरे खाने बिना खाए आँख नहीं खुलती, और मेरे पास आकर देखो, मेरा इतना शक्ति है, मैं नहीं जाने दूंगा इसको। उसने मना कर दिया। पानी के पास पानी बोला, मैं इतना जल थल कर दूंगा, मेरे में इतनी शक्ति है कि मारने वालों को डुबा दूंगा, लेकिन मैं इसको नहीं जाने दूंगा, मेरा पैर है यहाँ पे, मेरा पैर हट जाए तब आज जी। उसने वापिस चौथे के पास क्या कहने लगी, मैं पति बता नारी हूँ, मैं अपने पति को कैसे जाने दूँ। उनके दूध तो थक कर गए धर्मराज के पास। कहने लगे, भाई उसका टाइम खत्म हो गया, तुम खाली आए क्यों नहीं लेके आए उसको, कि जो उसके तो पैर इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कैसे ले आए हम, उसको तो कोई आने नहीं देता, उसके तो पैर बहुत ज़बरदस्त है। चारों कुओं के पास कहने लगे, ठीक है मैं चल रहा हूँ। धर्मराज खुद आए तो उसने पोया छोड़ कर भाग कर धर्मराज के पैर पकड़ लिए, छू लिए। वो कहने लगा, उसने सिर पर हाथ रखा, कोई बात नहीं बेटी, सौभाग्यवती हो, बुढ़ सुहागन हो, और पुत्र प्राप्ति हो। वो कहने, उसने फिर जाकर कुएं के पास बैठ गई। वो कहने लगा, उसकी जान निकाल ली, उसने जान निकाल कर ले क्या चला। उसने फिर भाग कर पैरों में लिपटी। वह कहने लगी, महाराज आकांत जी, आप ये बताओ, आपने मेरे को बुढ़ सुहागन का आशीर्वाद दिया, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, मैं क्या और किसी के पास जाऊंगी? मैं तो पति व्रता नारी हूँ, मैं किसका पुत्र जनूंगी, मैं किसका सुहाग बरतूंगी? या तो अपने वचनों से हारो, आपने 3 वचन दिए, 3 आशीर्वाद दिए मेरे को, या तो तीनों से हार जाओ, या मेरा सुहाग वापिस दो। कहने लगी, बेटा तूने तो मेरे पैर पकड़ कर मेरे को फिसला दिया,
और बेटा तूने तेरे में तो बहुत ज़्यादा शक्ति है, पर इसका तो टाइम पूरा हो गया बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं कहाँ से दूँ। उसके सांस में आ गए। कहने लगी धर्मराज जी मेरे देखो कितने सांस हैं, जितने मेरे सांस है ना उनमें से सांस घटा के मेरे पति के करो, मेरे पति के ज़्यादा मेरे कम। मैं सुहागन पति बर्ता नारी हूँ, सुहागन रहूँगी, सुहागन जाऊँगी। मेरे से पहले मेरे पति नहीं जाने चाहिए, ये मेरी शक्ति है। और माँ के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। भाई धर्मराज आगे, धर्मराज कहने लगे बेटी तेरी उम्र बहुत है, और तेरी उम्र से मैंने इसकी आपसे ऊपर उम्र करती है, और तू सुहाग बरता पड़ा। और बेटा मेरे वचन पूरे छोड़, और तीनों वचन मैंने सुहागन कही, और बेटा पुत्र प्राप्ति कही, और बेटा सदा सुहागन। और बेटा तू अपना सुहाग व्रत, मैं हार गया और तू जीत की, पति बरता नारी है। और बेटा कहो कहानी पियो पानी, 8 गड़े रस के भरे, 2 कहने वाले के, 2 सुनने वाले के, 2 धरती माता के और 2 करवे महाराज के। अब दोनों कहानी देख कर और जब सब्सक्राइब लाइक करियो, बहुत अच्छी है। दोनों पूरी सुनियो बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। राम राम सब बहनों। अब ये जो दूध और ये नाच बच्चे, ये चावल बच्चे हैं, इनको अपने पल्ले से बांधो। जब रात को करवे का अर्घ दोगे, जब ये चांद के पास अर्घ देना इनके साथ। राम राम बहनों।